अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम जो है ना इसके एक और टॉपिक को आज कवर करेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम उसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें इसकी जो डेफिनेशन है या जिसका कंसेप्ट हमने आज क्लियर करना है, कवर करना है, वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स। कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसका आपने पीरियड फाइंड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे फाइंड। इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। उसमें है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले तो आपको इसका भी इल्म होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं उस मैट्रिक्स के वो बराबर होने चाहिए। मतलब क्या कि आपका इस पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए m इक्वल टू n होना ज़रूरी है। अब m यहाँ पे क्या है और n यहाँ पे क्या है। m जो है, m होती है रो और m जो होता है वो होता है कॉलम। मीन के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए कि जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, यहाँ पे एक कोई नाम दिया हुआ है किसी भी मैट्रिक्स का, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर विच ए पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए वेयर के इज़ पॉजिटिव इंटीजर। मीन के जो आपका के है, यहाँ पे के प्लस 1 है, तो ये जो के है आपका, वो आपका इंटीजर होगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा। जैसे आपको पता है इंटीजर्स में क्या है, 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। उस इंटीजर्स के सेट में से सिर्फ और सिर्फ वो नंबर होंगे जो पॉजिटिव नंबर होंगे, तो वो आपका क्या होगा, के होगा। इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो अब ये आपका, यहाँ पे मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि ए पावर के प्लस 1 का क्या मतलब है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी एक मैट्रिक्स गिवन होगा, आपने उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक जैसा गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स जैसा आपके पास मैट्रिक्स आपको ना मिल जाए। तो उस वक्त तक आपने उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो उसमें फिर आपने क्या करना है, के प्लस 1 है वो आपका इक्वल आ जाता है ए के, तो वो जो आपका के की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगी, उस मैट्रिक्स की पीरियड कहलाएगी। एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको ये डेफिनेशन भी मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है, ए के प्लस 1 इक्वल टू ए। शो दैट द मैट्रिक्स आपको गिवन है, और जो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल टू n, मीन के नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें भी चेक करें, ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसमें नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। मीन कि इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। इज़ पीरियोडिक हैविंग पीरियड 2। अब उसने बता दिया है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ये पीरियोडिक है हैविंग पीरियड 2, कि इसका जो पीरियड है वो कितना है, 2 है। ये हमने फिर प्रूफ करना है, बताना है कि ये कैसे 2 आता है। अब चेक करें, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है हमने वो ले लिया है। अब इसको मैट्रिक्स को हमने क्या किया है, ए डॉट ए, मीन कि इसी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ए डॉट ए इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब ये वही मैट्रिक्स है ए का, ये भी वही मैट्रिक्स है ए का। आपने इन दोनों को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरी रो को भी इन तीनों के साथ, तीसरी रो को भी इन तीनों के साथ। अब यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है कैसे, 1 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 6 इंटू 2। जो इसका जो रिज़ल्ट है वो -5 है।
फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो -6 है, फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो -6 है। इसी तरह मैंने जो है ना अब यहाँ पे डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख लिए हैं, ये आप खुद कर लेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया है। अगर आप इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को देखें तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स से क्या है, डिफरेंट है। लेकिन हमने कहाँ तक जाना है, जब तक हमें ए मैट्रिक्स ना मिल जाए, मिल के इस जैसा जब तक हमारे पास मैट्रिक्स नहीं आएगा हम तब तक मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमने फिर ए स्क्वायर को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो आपका ए स्क्वायर आपको मिला है इसको फिर आपने इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो आपका क्या होगा, A3 = ए स्क्वायर डॉट ए। तो फिर आप चेक करें, अगर आपका ये ए स्क्वायर का मैट्रिक्स है, ये वाला देखें ए स्क्वायर डॉट ए, तो ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर का मैट्रिक्स आ गया है ये वाला। फिर यहाँ पे जो है ना ये आपका क्या है, ए का मैट्रिक्स है। आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ गया है। और जब आपके पास ये मैट्रिक्स आया है, आप चेक करें आपका ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ए स्क्वायर = ए, तो आपका ये ए के इक्वल आ गया है। और अब चेक करें कि ये जो आपका A3 था वो कैसे बना था। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका A3 है ना, हमने A3 ऐसे फाइंड किया है, A3 = ए स्क्वायर डॉट ए किया था। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 1। क्यों 2 + 1 क्यों लिखा है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे जो बेस हैं ये सेम हैं, जो इनकी फिर पावर हैं और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो इनकी पावर होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो देखें A पावर 2 + 1 आया है, तो फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं = A आ गया है। हमने फिर लिखा है कि हेंस A इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, जो हमारा A है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है ऑफ पीरियड 2। अब यहाँ पे एक और भी बात क्लियर कर दूँ, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है A पावर K + 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप इस मैट्रिक्स को लिख लें, ठीक है, या मैं आपको इस तरह बता देता हूँ। ये है हमारी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन वाला आ गया है। फिर आपने ये वाला रिजल्ट लिखना है A पावर 2 + 1 = A, ये 2 आ गया है। अब आप इन दोनों को क्या करें, कंपेयर करें, तो आपके पास क्या आएगा, AK + 1 A2 + 1। अब आप चेक करें कि यहाँ से अगर आप K की वैल्यू निकालें तो आपके पास K की वैल्यू कितनी आएगी, K = 2 आएगी। और जो K की वैल्यू होती है वो आपका क्या कहलाता है, किसी भी मैट्रिक्स की पीरियड कहलाता है। तो हमने ये देखा है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A था इसका पीरियड क्या था, वो 2 था। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, जो उसका कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले हम देखेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A फॉर विच A पावर P = O। O मीन नल मैट्रिक्स, यानी कि जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा इसके रिजल्ट में वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। वेयर P इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ये जो आपका P होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब तक आपका जो ये वाला मैट्रिक्स है आपने इसको तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक आपका नल मैट्रिक्स ना आए। जब नल मैट्रिक्स आ जाएगा तो वो आपका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं, आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज निलपोटेंट। लेट करेंगे इस मैट्रिक्स को A = दिस मैट्रिक्स। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल A को एक साथ मल्टीप्लाई किया है, मैंने कि इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। देखें A स्क्वायर, ये मैट्रिक्स वही है और ये भी वही है। तो इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई कैसे करना है कि वही रूल जो मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है।
देन जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आपके पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपको ये वाली वैल्यूज देगी। फिर है आपके पास थर्ड रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जब करना है तो वो आपको रिजल्ट में ये लास्ट वाली रो देगी। तो आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो हमारा जो है ना वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। और नल मैट्रिक्स हमारा जो है हम उसको इंडिकेट किस चीज़ के साथ करते हैं, ओ के साथ करते हैं। सो ए इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई मीन यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल में तमाम जो वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वल टू 1 होती हैं, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी। हमने चेक करना है कि क्या ये जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है ये इन्वोल्यूटरी है या नहीं है। इन्वोल्यूटरी क्या कि अगर हम इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करना है, हमने ए मैट्रिक्स लेट किया है कि हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है। वही आपने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू आई है। फिर आपने इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू दी है उसने। फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो उसने आपको ये वाली वैल्यू दी है। तो फिर आपने सेकंड रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, सेम एज इट इज़ आपने फिर थर्ड रो ले लेनी है, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ। तो उसने आपको ये जो है ना आपको वैल्यूज़ दे दी हैं। अब जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें 1 देता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखें ये इससे कैंसिल हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। फिर ये -4 +4 के साथ जब कैंसिल होगा तो वो भी आपको क्या देता है, 0 देता है। फिर आपका ये माइनस का 12 और प्लस का 12 आपको 0 देगा। फिर आप यहाँ पे चेक करें कि 9 प्लस का 4 ये आपका कितना आएगा, 13 आएगा। जब 13 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर आपका ये जो है ये कितना बनेगा, माइनस का 14 है, माइनस का 12 है तो ये आपका कितना बनेगा, माइनस का 16 बनेगा। माइनस का 16 प्लस का 16 ये आपको क्या देगा, आंसर 0 देगा। फिर इसी तरह ये माइनस का 12 है, प्लस का 12, आंसर 0। फिर देखें ये है 3 + 9 12 माइनस का 12 तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से चेक करें, ये है माइनस का 13 और ये है माइनस का 12 तो ये कितना हो गया, 15 हो जाएगा। प्लस का 16 माइनस का 15 जब आप माइनस करेंगे किस में से, 16 में से, तो वो आपको आप क्या आंसर देगा, 1 देगा। अब आप चेक करें इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तमाम के तमाम क्या हैं, 1 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हों और ऊपर नीचे तमाम एंट्री 0 हों तो वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और हमने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में भी यही देखा है, उसकी भी डेफिनेशन यही कहती है कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका स्क्वायर लें यानी कि अगर आप उन्हीं 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो अगर रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो वो जो गिवन आपका मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। सो ए इज़ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर और आज के क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।